सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे जो कन्वेंशनल लोको है उसमें बैटरी के बारे में और बैटरी सर्किट के बारे में। तो हमारे लोको पे कुल 10 बैटरी लेड एसिड टाइप की लगाई गई है। इस तरह से यहाँ पर ये 10 बैटरी सर्किट के अंदर यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो 10 बैटरी लगाई गई है मेरे लोको में, इनकी जो लोकेशन रहेगी वो इस तरह से रहेगी, यानी कि ये जो 10 बैटरी लगाई गई है 4 बॉक्स के अंदर लगाई गई है। कॉरिडोर नंबर 2 के नीचे 1 नंबर और 2 नंबर बैटरी बॉक्स लगाए गए हैं और कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे 3 नंबर और 4 नंबर बैटरी बॉक्स लगाए गए हैं। इन 4 बैटरी बॉक्स के अंदर कुल 10 बैटरी मेरी लगाई गई है। यहाँ पर जो एक बैटरी है उसके अंदर जो सेल होते हैं उनकी संख्या 5 होती है और एक सेल का वोल्टेज 2.2 वोल्ट डीसी होता है। तो एक बैटरी का अगर वोल्टेज निकालते हैं तो एक बैटरी का वोल्टेज 11 वोल्टेज होता है और हमारे पास कुल जो बैटरी है वो है 10। तो एक बैटरी के अंदर 5 सेल होते हैं तो कुल बैटरी वोल्टेज मेरे पास हो जाता है 110 वोल्ट डीसी। जो बैटरी बॉक्स है वो इस तरह से आपको नज़र आएंगे, यानी कि ये मेरा कॉरिडोर नंबर 2 है तो उसके नीचे ये बैटरी बॉक्स नंबर 1 और बैटरी बॉक्स नंबर 2 मिलता है। तो जो बैटरी बॉक्स नंबर 1 है इसके अंदर यहाँ पर एडिशनल सीसीबीए फ्यूज लगा होता है जिसकी क्षमता 35 एम्पेयर की होती है। ये जो एडिशनल सीसीबीए फ्यूज सर्किट में यहाँ पर लगाया गया है, कुछ लोगों में एडिशनल सीसीबीए फ्यूज की जगह एमसीबी भी लगाई गई है। बैटरियों के अंदर यदि ओवर करंट हो जाएगा तो ये एडिशनल सीसीबीए मेल्ट हो जाता है। यदि एमसीबी लगाई गई है तो ये एमसीबी ट्रिप होकर बैटरियों को ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ लोगों में ये एमसीबी आपकी लगाई गई है, ये ट्रिप होकर और बैटरी को ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा जो फ्यूज लगाया गया है वो है सीसीबीए फ्यूज। सीसीबीए फ्यूज 35 एम्पेयर का होता है और टीवी पैनल पर ये लगाया गया है। जो सीसीबीए है इसका काम है कंट्रोल सर्किट को ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि ये जो मेरा कंट्रोल सर्किट है ये वाला, इसके अंदर यदि ओवर करंट हो जाता है तो इसकी सुरक्षा सीसीबीए फ्यूज के द्वारा की गई है। तीसरी यहाँ पर बैटरी की ओवर वोल्टेज से सुरक्षा एलटीबीए एक सर्ज अरेस्टर लगाया गया है, इसके द्वारा की गई है। यानी कि मेरे बैटरी सर्किट के अंदर यदि हाई वोल्टेज सप्लाई आ जाती है तो ये एलटीबीए के द्वारा वो सुरक्षा प्रदान की जाती है। होबा एक स्विच लगाया गया है। ये जो वो होबा है ये बैटरी के नेगेटिव साइड लगा होता है। ओबा स्विच की जो सामान्य अवस्था है ये ऑन पोजीशन होती है, यानी कि ओबा स्विच हमेशा कौन सी पोजीशन पे रहता है, ऑन पर। और होबा की जो लोकेशन है ये भी टीवी पैनल केब नंबर 2 में ही लगा होता है। सर्किट में जो होबा लगाया गया है यहाँ पर लगाया गया है। इस तरह से ये बैटरी के नेगेटिव से ये जुड़ा रहता है। ओबा सामान्य अवस्था में जब ऑन रहता है तो इस तरह से लोको की बॉडी के साथ सीधा अर्थ रहता है। इसका ओबा का प्रयोग कब करते हैं? जब गाड़ी संचालन के दौरान फ्यूज बार बार मेल्ट हो रहा है, फ्यूज की आपने बदली कर दी फिर भी फ्यूज मेल्ट हो रहा है, तो टीएलसी को नोट करा के इस होबा को ऑन से ऑफ कर देते हैं। यानी कि ये जो नाइफ स्विच है इसको ऑन से
यहाँ से उठा के इसको इधर रख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहले सीधा जुड़ा हुआ था ऑन पोजीशन पर, ये यहाँ से इसका ये ऑन पोजीशन पर करंट यहाँ से पास कर रहा था, तो यहाँ से अब करंट पास नहीं करेगा। अब होबा को ऑफ रखने से ये जो सप्लाई आ रही है नेगेटिव, ये सप्लाई इधर से जाएगी और एक आर होबा रजिस्टेंस है 180 ओम का, ये सर्किट में आ जाता है और अवर करंट या अर्थ फॉल्ट को ये कम कर देता है, जिससे फ्यूज बराबर मेंटेन रह जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर्किट में सप्लाई किस तरह से जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मेरा बैटरी है और इसके दोनों तरफ ये HBA स्विच लगा हुआ है। जब मैं HBA स्विच को यहाँ पर ऑन करता हूँ, तो HBA स्विच को ऑन करने पर यदि मेरा यहाँ पर एडिशनल CCBA फ्यूज ओके है, तो मेरी सप्लाई आगे इस तरह से यहाँ पर बढ़ती है और ये सप्लाई मेरी यहाँ पर नेगेटिव साइड जो मैंने रेड कलर से दर्शा रखा है यहाँ पर आ जाती है और पॉजिटिव साइड पर मेरी सप्लाई इस तरह से चली जाती है। जैसे मैंने HBA को टीवी पैनल पर मेरा HBA लगा होता है, उसको जैसे ही 0 से 1 पर किया तो ये जो सप्लाई है यहाँ से इस तरह से आगे आ जाती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए ये जो जुबा स्विच है इसको प्रेस करते हैं। जैसे ही जुबा को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरा जो बैटरी वोल्टेज है वो मुझे दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर जुबा को छोड़ूंगा तो मेरे जो यूबीए के अंदर बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है ये क्या हो जाएगा, वापस 0। अगर मैं यहाँ पर फ्यूज टेस्टर पर फ्यूज रखता हूँ और मेरा फ्यूज अच्छा है तो मेरा ये LACC लैंप प्रकाशित हो जाएगा। तो अभी मैं एक अच्छा फ्यूज पैनल से लेता हूँ जो स्पेयर में रखे होते हैं और ये फ्यूज मैंने जैसे ही यहाँ पर रखा मेरी सप्लाई यहाँ से आगे जाएगी और मेरा फ्यूज अच्छा होगा तो ये LACC लैंप प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ से जो सप्लाई आगे बढ़ी है एक सप्लाई वो इस तरह से आगे भी गई है और ये जाती है CCLS फ्यूज जो 10 एम्पेयर का होता है। अगर मैं यहाँ पर BL चाबी लगाकर BL बॉक्स पर उसको 17 बजे से 19 बजे की पोजीशन पर ले जाता हूँ तो यहाँ पर BL का इंटरलॉक लगेगा और अभी आरनो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आरनो का काम चेक करने वाली रिले है QCVR और SI यूनिट का काम चेक करने वाली रिले है QCON। तो इनके NC इंटरलॉक के द्वारा यहाँ से इस तरह से मेरी सप्लाई जाती है और साथ में इसके पैरेलल में लगा हुआ है बैटरी चार्जर का काम चेक करने वाली रिले है Q61। तो ये QV61 का NCB यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से दोनों रास्ते से सप्लाई मिल जाती है LSCHV और ये लैंप आपके प्रकाशित हो जाते हैं। यानी कि जैसे हम बेल चाबी को लगाते हैं और 17 से 19 बजे ले जाते हैं और ये CCLS फ्यूज अच्छा है तो मेरा LSCHV लैंप के साथ में 3 पायलट और भी प्रकाशित हो जाते हैं। साथ में यहाँ से सप्लाई मेरी चली जाती है इस तरह से LSSIT के QRS पर, LSGR, LSRSI, QV64, LSB, LSP, QV62, QV63, QV60, LSDJ, वैसा 1 वैसा 2 सेंडिंग के मैग्नेट वाल को, और आजकल बहुत सारे लोगों में मॉडिफाइड करके जो पहले IP मैग्नेट वाल और VCD को सप्लाई CCPT फ्यूज से दी गई थी, वो आजकल बहुत सारे लोगों में CCLS फ्यूज से भी IP मैग्नेट वाल और VCD को सप्लाई दी गई है। ये CCBA फ्यूज सही है तो यहाँ से सप्लाई इस तरह से आगे बढ़ती है और सप्लाई आगे बढ़कर मेरा जो CCPT फ्यूज है यहाँ पर चली जाती है। साथ में CCA फ्यूज जो लगा हुआ है उस पर भी मेरी सप्लाई चली जाती है।
तो भी सप्लाई मेरी सीसीपीटी फ्यूज पर आने से सप्लाई सीसीपीटी फ्यूज से आगे बढ़कर Q118, Q44, Q46, Q48, Q49, Q50, Q51, Q52, QWC, VAPT1, VAPT2, J1, J2, VA1 और VA2, EVPHGR, लाइन कॉन्टैक्टर 1 से लेके 6 तक, आल संटिंग कॉन्टैक्टर C145, MV4 और LSDBR और VAF के लिए ये जो सप्लाई मिलती है सीसीपीटी फ्यूज से मिल जाती है। साथ में सीसीपीटी फ्यूज से एक ब्रांच इस तरह से यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक सीसी डीजे 6 एम्पेयर का एक डीजे सर्किट के लिए एक फ्यूज लगाया गया है। इस फ्यूज के द्वारा Q45 आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने के लिए एक कॉन्टेक्टर है C118, उसके लिए साथ में EFDJ और MTDJ की कॉइल को भी CCDJ फ्यूज के द्वारा सप्लाई मिल जाती है। आगे यहाँ से सप्लाई मेरी एक CCA फ्यूज है 6 एम्पेयर का, उस पर जाती है और यहाँ पर ऑक्सिलरी का जो सर्किट है उस पर Q100 रिले, साथ में C101, C102, C103 कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर पर, साथ में C105, C106, C107 जो मेरा MURH है, MUMT1 और MUMT2 के लिए जो कॉन्टेक्टर है C105, C106, C107 उन पर सप्लाई चली जाती है। साथ में QTD 105, QTD 106, विड वाल और व्हील वाल 1, 2, 3 और रिले Q119, साथ में VEF के लिए भी यहाँ से सप्लाई चली जाती है। यहाँ से आगे जो सप्लाई है ये CCLS फ्यूज के लिए इस तरह से जाती है और CCLS 6 एम्पेयर का फ्यूज है, LSF बजर है, PR1 है, PR2 है, QFL है, LED उसके लिए ये सप्लाई देता है। फिर यहाँ से आगे सप्लाई इस तरह से जाएगी और एक CCLC 6 एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है। ये फ्यूज अच्छा होगा तो यहाँ से सप्लाई इस तरह से आगे बढ़ेगी केब के लिए, साथ में कॉरिडोर, कंपार्टमेंट लाइट्स, SC 145 के लिए यहाँ से सप्लाई मिल जाती है। इधर से सप्लाई आगे बढ़ेगी स्पीडोमीटर CCLF12 यानी कि मार्कर लाइट के लिए, QOP1, QOP2, QOA, DC टू DC कन्वर्टर के लिए सप्लाई चली जाती है। तो इस तरह से जैसे ही मैं HBA को ऑन करता हूँ तो ये मेरी बैटरी की सप्लाई इन सभी जगह पहुँच जाती है। जैसे ही DJ क्लोज करते हैं, DJ क्लोज करते ही आर्नो स्टार्ट हो जाता है। आर्नो स्टार्ट होने के बाद आर्नो के U और V पेज के द्वारा बैटरी चार्जर को इनपुट में 380 वोल्ट AC सप्लाई मिल जाती है। तो यहाँ पर ये जो बैटरी चार्जर का एक आइसोलेटिंग स्विच है HCHBA, ये टीवी पैनल पे लगा होता है। इसकी 2 पोजीशन होती है, 0 और 1। इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है ये रहती है 1 नंबर पे। अगर मेरा HCHBA 1 नंबर पे रखा हुआ है तो इस तरह से यहाँ से आगे सप्लाई बढ़ जाती है और सप्लाई बढ़कर किसको मिल जाती है, बैटरी चार्जर को। इनपुट में कितनी सप्लाई मिलेगी, 380 वोल्ट AC। अब बैटरी चार्जर के अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो इस सप्लाई को 380 वोल्ट AC से 110 वोल्ट AC में स्टेप डाउन करेगा। 110 वोल्ट AC में स्टेप डाउन करने के बाद यहाँ पर ये जो डायोड लगे हुए हैं, इन डायोड की मदद से 110 वोल्ट AC सप्लाई को 110 वोल्ट DC सप्लाई में परिवर्तित किया जाता है। फिर ये सप्लाई मेरी आगे बैटरी के पास जाती है, यानी कि चार्ज करने के लिए बैटरी को। साथ में कंट्रोल सर्किट के लिए भी
जो सप्लाई जाएगी वो किसकी जाएगी, बैटरी चार्जर की। जब बैटरी चार्जर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक रिले लगाई गई है, QV61 रिले, ये वाली रिले, इसको भी सप्लाई मिल जाती है और ये रिले एनर्जाइज हो जाती है। ये रिले एनर्जाइज होके और अपना जो एनसी इंटरलॉक इसने कहाँ पर लगा रखा था, LSHBA की ब्रांच पर, तो यहाँ से ये अपना इंटरलॉक हटा देती है। जैसे ही अपना इंटरलॉक हटाती है तो देखिए यहाँ पर ये QV61 रिले एनर्जाइज होते ही इसका इंटरलॉक जो NC यहाँ लगा हुआ है, ये NC इंटरलॉक हट जाएगा। ये वाले जो QCVR या Q कौन है, ये इंटरलॉक कब हट जाएंगे, जब आरनो चलेगा या ऐसा यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये उनका काम चेक करने वाली रिले है। तो इनका NC पहले हट जाता है, फिर उसके बाद जैसे ये बैटरी चार्जर काम करेगा तो ये रिले है QV61 रिले। ये रिले एनर्जाइज होने से अपना NC यहाँ से हटाएगी और LSHB आपका बुझ जाएगा। LSHB है, ये बुझकर बताता है कि जो बैटरी चार्जर है उसने अपना काम पूरी तरह से करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से जब डीजे क्लोज यानी कि VCB क्लोज हो जाता है तो इस तरह से ये जो कंट्रोल सर्किट है इसमें जो सप्लाई रहती है वो सभी जगह किसकी चली जाएगी, अब बैटरी चार्जर की। जब तक डीजे ओपन रहता है यहाँ पर जो सप्लाई रहेगी वो बैटरी की रहेगी। जब डीजे क्लोज हो जाएगा तो ये सप्लाई किसकी रहेगी, बैटरी चार्जर की सप्लाई रहेगी। तो इस तरह से जब मेरा डीजे क्लोज हो गया तो इस ब्रांच के द्वारा यहाँ पर ये मेरा अगर CCBA फ्यूज सही है तो यहाँ से सप्लाई मेरी एडिशनल CCBA से होती हुई ये बैटरी को चार्ज करेगी। साथ में ACC को सप्लाई मिल जाएगी, ZUBA को सप्लाई मिल जाएगी, CCLS को भी सप्लाई मिल जाएगी। और इधर से मेरी सप्लाई जो हो जाएगी वो इस तरह से CCPT, CCA, CCLS, CCLC को मिल जाएगी। तो इस तरह से ये था बैटरी चार्जिंग सर्किट।